बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जिस तरह हम इशू करते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट लड़ाई झगड़े वाले केस हो गए, सोडोमी वाले केस हो गए, रेप वाले, बर्न वाले या बम ब्लास्ट वाले केसेस जो हैं उनका हम मेडिको लीगल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और उसके बाद जो हमने आपको किसास और दय्यत पढ़ाया था उसके मुताबिक उसकी सज़ा देते हैं, उसकी पनिशमेंट का यहाँ पे बताते हैं कि ये शज्जा है या जो गैर जायफ़ा है या इख्तलाफ उज़ू है या इख्तलाफ सलाहियत उज़्व है। यहाँ पे हमने आज एक डमी पेशेंट बताया है। इसी तरह पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसके फिर इंजरीज़ का जो है वो एग्जामन करते हैं। फिर उसके बाद हम अगर फ़ौरन डिक्लेयर कर दें तो हम डिक्लेयर कर देते हैं, वरना हम उसको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन वर्ड बोलते हैं, जिसमें हम ज़ेर मुशाहिदा रख लेते हैं कि उसके एक्सरे आएंगे या सर्जिकल नोट्स आएंगे। उसके बाद हम उस इंजरीज़ को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट की जिस तरह मोहल्ले में या रोड के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो वो सबसे पहले हमारे पास एमरजेंसीज़ में आते हैं। वहाँ पर हम CMO ऑफिस में मेडिको लीगल ऑफिसर बैठा होता है, वहाँ पे एक खिदमत काउंटर बना होता है पुलिस वालों के पास। पेशेंट सबसे पहले उनके पास जाता है, खिदमत काउंटर के पास। वो एक ये इस तरह का एक खिदमत काउंटर वाले डॉकेट इशू कर देते हैं। डॉकेट ये थोड़ा रफ सा है, मैं क्लियर भी ले आऊँगा। ये डॉकेट है, इस तरह का इशू करते हैं। इसके ऊपर जो लिखा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेशेंट का नाम लिखा होता है, जैसे पेशेंट का नाम है आमर, उसके बाद जिन्स जो है मर्द है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है पेशेंट का, उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर तारीख लिखी होती है और टाइम लिखा होता है। थाना फैक्ट्री एरिया लिखा होता है। बनाम बनाम किसके नाम, मतलब वो खावर जवेद वगैरह बनाम होता है कि उसने नामजद किसको किया है, किसी को वो जानता है जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई है, उनके नाम। रपट नंबर होता है, पुलिस वाले ऑनलाइन वो मंगवाते हैं। उसके बाद उसकी उम्र लिखी होती है और जाए जाए वो टूआ लिखा होता है कि पंजाब सोसाइटी चुंगी अमर सदु लाहौर में वो हुआ था। पता मजरूब है कि पेशेंट जो है वो कहाँ का रिहायशी है। उसके बाद आगे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है बाखिदमत जनाब मेडिकल ऑफिसर। तहरीर है कि मुसम्मी आमर वल्द मकसूद कौम गुज्जर, सकना मकान नंबर 5 है, जौहर टाउन बहफाजत मजरूबी खिदमत काउंटर जनरल हस्पताल आया है, जिसको मंदरजा झैल ज़रबात पाई गई हैं, इंजरीज पाई गई हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है इलाज मुआवजा डॉक्टरी नतीजा डॉक्टरी से आगाह फरमाया जाए ताकि कानूनी कार्रवाई की जाए। ज़रबात क्या है इसकी कि माथे पे ज़ख़म खूनचा, उर्दू में वूंड को बोलते हैं ज़ख़म खूनचा। जिस तरह ये बताया गया है कि इनके माथे पर एक ज़ख़म है, ठीक है। इसको बाद में हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये लेसिनेटेड वूंड है या बोन एक्सपोज्ड वूंड है। इसको मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। तो ये हमारी एक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की पिक्चर्स हैं। इसको आपने अपने सामने रख लेना है। बाद में मैं इसको जैसे ये फिलअप होगा तो इसको आपने फिर कॉपी कर लेना है अपनी नोटबुक में। सबसे पहले मैं आप पेशेंट का नाम पूछूंगा। ये एक मेडिको लीगल एमरजेंसी की स्लिप भी है, एमरजेंसी की स्लिप है। पेशेंट ये बनवाता है जब डॉक्टर का साइन हो जाता है इस पे डॉकेट पे। अब मैं पेशेंट का नाम पूछूंगा। आपका नाम क्या है? आमिर। यहाँ पे है। उम्र कितनी है आपकी? 45। 45 साल। काम क्या करते हैं? मजदूर। ज़ात क्या है आपकी? बुजुर्ग। वालिद का नाम क्या है आपका? मकसूद। मकान नंबर, घर का एड्रेस? 608 टाउनशिप। 608 टाउनशिप। आगे नेक्स्ट जो कॉलम है वो डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल है, कि वो किस टाइम हमारे पास एमएलसी बनवाने आया है। वो आपने COD स्लिप से, एमरजेंसी वाली स्लिप से देखना है। तो ये आज
डेट है आज 24 जून 2020। अभी टाइम हुआ है 1:15। एग्जामिनेशन आपने कब उसका मुआयना किया है? 24 जून 2020 को 1:20 पे आपने उसका मुआयना किया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है नंबर एंड डेट ऑफ पुलिस डॉकेट। ये पुलिस वाले अपना नंबर को लिखते हैं। 25 मीन्स रपट नंबर है इसका, और डेट आज की डाल देनी है 24 जून 2020। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है नंबर एंड नेम ऑफ पुलिस कांस्टेबल, कि जो पुलिस कांस्टेबल उसको लेके आया पेशेंट को, उसका नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे डॉकेट पे लिखा हुआ है कि ज़ेरे निगरानी कांस्टेबल इरफान, जिसका कि बेल्ट नंबर 50 है, वो लिख देना है। आमर 50 और सी कांस्टेबल है। उसके बाद 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, इनके जिस्म पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं तो वो लिख देना है। इनके ये मोल है, मोल ऑन राइट चीक, दूसरा मोल ऑन राइट साइड ऑफ नोज, उसके बाद CNIC नंबर है, वो आपने लिख देना है। उसके बाद कॉलम है ब्रॉट बाय, कौन लेके इनको आया? पुलिस इनको लेके आई है। आगे वाला कॉलम है इफ़ एडमिटेड, अगर ये केस एडमिट होता है तो उसका आपने लिखना है डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, कि अगर वो पेशेंट एडमिशन होता है, और डिस्चार्ज कब वो डिस्चार्ज होता है वो आपने बाद में लिखना है। फिर है डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट सेंट टू दी पुलिस, कि आपने पुलिस को रिपोर्ट कब दी, तो इसमें आपने लिखना है कि हमने फ़ौरन दे दी है, इमीडिएटली। उसके बाद नीचे उर्दू में लिखा हुआ है, मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने इससे पहले अपने बच्चे या बच्ची का जिस्मानी मुलाहिज़ा नहीं करवाया। मैं इस मुलाहिज़ा करवाने की इजाज़त देता हूँ जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पे आगाह कर दिया गया है। उसके बाद पेशेंट के आपने फिंगरप्रिंट लेने हैं और दस्तखत लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने साइन करने हैं। पेशेंट का जो है कंसेंट लेना है, कि एग्जामिनेशन का कंसेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है कि हॉस्पिटल कौन सा है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर। उसके बाद बुक नंबर आ जाता है। बुक नंबर पे आपने COD नंबर लिखना है, उसका इमरजेंसी स्लिप का नंबर, वो 1 2 3 4 है। उसके बाद सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को छोड़ देना है। उसके बाद मेडिको लीगल नंबर है। मेडिको लीगल नंबर में आपने सबसे पहले उसका, जैसे 1 है 2 है 3 है, मेडिको लीगल नंबर इसका फॉर एग्जांपल 1 है। 1 के बाद आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर रहा होता है डॉक्टर, उसके नाम के इनिशियल स्पेलिंग लिखने, मतलब मेरा नाम खिज़र है तो मैं अपना KH लिखूँगा। पहला मेडिकल इशू किया है, और उसके बाद अपने नाम का ब्रीफ सा लिखना है। उसके बाद कौन से ईयर में आपने किया इशू, 2020 में, और नीचे आपने लाहौर जनरल हॉस्पिटल लिख देना है। उसके बाद है ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री में है कि उसका फाइट लगा है या उसकी लोगों से लड़ाई हुई है, कितने लोगों से लड़ाई हुई है, वो आपने मेंशन करना है। आपकी लड़ाई कितने लोगों से हुई है? 6 लोग। हिस्ट्री ऑफ फाइट आपने लिखना है विद 6 पीपल। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स है, किस कलर के इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। ब्लू कलर की इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, ब्लू कलर की पैंट है। वियर्स ब्लू शर्ट एंड पैंट। अगर यहाँ इस पे कोई ब्लड का स्टेन लगा हुआ है तो वो भी आपने मेंशन कर देना है, स्टेन्ड विद ब्लड। उसके बाद आ जाता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस में कि ये वाइटली स्टेबल है या नहीं, ये कॉन्शियस है, वेल ओरिएंटेड विद टाइम एंड प्लेस है, वाइटली स्टेबल है। वाइटली स्टेबल है कि बयान देने के काबिल है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज, जो हमारा मेन पर्पस होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज में आपने इंजरी नंबर 1 लिखना है। इंजरी नंबर 1 में
आपने इनकी साइट ऑफ द इंजरीज को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल अब इसके पेशेंट के फोरहेड पे एक लेसरेटेड वूंड है और इनके जो वूंड की आपने लेंथ देखनी है, विड्थ देखनी है और इसके दो नियरेस्ट पॉइंट से आपने मेजर करना है। उसके बाद आपने बोन की डेप्थ देखनी है, क्योंकि जो भी इंजरीज होती हैं हेड और फेस की, उस पे शज्जा वाले जो सारे वो लगते हैं दफात, वो लगाने पड़ते हैं। अब मैं अगर इसकी इंजरीज को लेंथ और विड्थ अगर मैं ये करूँ तो सेंटीमीटर में इसकी लेनी है। ये लेंथ इसकी 5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आपने लिखना है कि ए लेसिरेटेड वूंड मेजर्स 5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फोरहेड skin and muscle deep, स्किन एंड मसल डीप, बोन एक्सपोज्ड। इसकी यहाँ से हमें स्कल भी नज़र आ रही है तो आपने लिख देना है बोन एक्सपोज्ड। मार्जिन इसके क्या है, इरेगुलर्स हैं। आपके यहाँ पे क्या ईंट वगैरह लगी थी, डंडा लगा था, क्या लगा था? डंडा लगा। डंडा लगा, ठीक है, वो ब्लंट इंजरीज है। मार्जिन आर इरेगुलर, डंडा से जो है वो मार्जिन जो है वो इरेगुलर आएंगे। कोई अगर इंसाइज्ड ब्लेड वगैरह लगा होता, कोई तेज धार, कोई आला लगा होता, बोतल वगैरह का पीस लगा होता, तो उसके मार्जिन वगैरह जो थे वो रेगुलर होने थे। मार्जिन आर इरेगुलर से हैं। और इसकी नियरेस्ट दो पॉइंट्स आपने देखने हैं कि इसका मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर्स है और लेफ्ट ईयर से इसका 8 सेंटीमीटर्स है। 4 सेंटीमीटर्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फोरहेड and 8 centimeters from left ear। ठीक है, इसकी इंजरीज की डिस्क्रिप्शन होगी, दो नियरेस्ट पॉइंट्स हो गए। इस तरह ये इसकी इंजरीज जो एक इंजरीज थी, ये इंजरीज नंबर 1 है। इसके अलावा इनकी जिस्म पर पेशेंट से आपने पूछ लेना है आपके जिस्म पे कोई और इंजरीज तो नहीं है। अगर वो कहता है कि इंजरीज हैं तो आपने उसको इंजरी नंबर 2, इंजरी नंबर 3 लिख देना, अदरवाइज इसकी एक ही इंजरीज थी। उसके बाद नीचे वाला कॉलम है इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड। जब भी हम शज्जा खफीफा में आपने कोई इन्वेस्टिगेशन लिखनी है तो आप लिख देते हैं, अदरवाइज जब भी बोन एक्सपोज्ड आपने मेंशन करना है तो आपने उसका एक्सरे लाजमी करवाना है, एक्सरे स्कल, एपी और लेटरल व्यू। उसके बाद सैंपल सेंट फॉर लेबॉर्ट्री एनालिसिस। ये सैंपल्स इसके कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ये पॉइजनिंग का केस होता तो हम पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज में सैंपल्स भिजवाते। उसके बाद नीचे वाला कॉलम है ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑपरेशन नोट्स या एक्सरे रिपोर्ट। कि आपने किसी से ओपिनियन लेनी है तो हम सर्जरी वालों से ओपिनियन ले लेंगे, सर्जरी नोट्स और न्यूरो सर्जरी नोट्स। ठीक है, न्यूरो सर्जरी नोट्स। और नंबर 3 में रेडियोलॉजी नोट्स, रेडियोलॉजी के नोट्स भी ले लेंगे कि एक्सरे पे उन्होंने कमेंट्स करना है कि इसके फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। अगर फ्रैक्चर वगैरह आ जाए तो उसकी वो सारी की नेचर ऑफ किसास दैयत वो तब्दील हो जाती हैं। फिर आगे नीचे आ जाना है किसास दैयत ला, नेचर ऑफ इंजरीज। अब इंजरीज आपने मेंशन करनी है, कौन सा किसास दैयत लाएंगे। लेसरेटेड वूंड है, बोन एक्सपोज है, तो इसमें शज्जा फीफा भी मैंने बताया था आपको कि जब बोन एक्सपोज होती है तो आप शज्जा मोतिया उसमें लगा देते हैं। लेटर ऑन अगर आपने फ़ौरन डिक्लेयर नहीं करना है तो एक्सरे करवा के सर्जरी के नोट्स लेने हैं अनटिल के इसका कोई न्यूरो सर्जिकल मसला आ जाए या फ्रैक्चर वगैरह बोन्स में आ जाए, तो वो आपने फिर उसकी नेचर ऑफ किसास दैयत वो तब्दील कर देना है। शज्जा हाशमा शज्जा ये जो है शज्जा फीफा मोदिया हाशमा, अगर फ्रैक्चर्स वगैरह होगा तो हाशमा में चला जाएगा। अगर डिस्प्लेस्ड स्कल बोन फ्रैक्चर्स होगा लेकिन वो डिस्प्लेस होगी तो वो मुनक्किला में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसके शज्जा मोदिया लगा रहा हूँ इंजरीज में। आगे नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन।
येस है या नो है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो लिग्नोकेन वगैरह लगा के आ जाते हैं वूंड वगैरह, तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि इसने खुद लगाया है वूंड या इसकी वाकई लड़ाई हुई थी एक्चुअल। तो वो आपने अपने एक्सपीरियंस से देखना है, उसके मार्जिनस वगैरह से देखना है, उसकी हिस्ट्री से देखना है। तो यहाँ पे खाना बना हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन येस या नो। अगर आपको लगता है कि इस पेशेंट ने खुद से लगाया हुआ है वूंड, किसी से लगवाया हुआ है किसी को फंसाने के लिए, तो आपने येस कर देना, फिर इसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अदरवाइज आपने पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन में नो कर देना है। प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज में कितनी देर होगी लड़ाई को, आपकी लड़ाई को कितनी देर होगी है? 6 घंटे। 6 घंटे, 6 आवर्स आपने मेंशन कर देना। उसके बाद काइंड ऑफ वेपन है कि शार्प एज वेपन्स है या ब्लंट वेपन्स है, आपने उसका पूछना है। वो उन्होंने कहा मेरे वुडन स्टिक लगा है, डंडा लगा है, तो आपने यहाँ पे ब्लंट मीन्स लिख देना है और यहाँ पे ब्रैकेट पे आपने उसको वुडन स्टिक मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फाइनल ओपिनियन फॉर KUO इंजरीज। अगर मैंने फ़ौरन किसास दैयत नहीं लगाना है तो मैं उसको केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रख दूंगा। KUO का मतलब है कि आपने अभी डिक्लेयर नहीं करनी इंजरीज, आपने जब एक्सरे आएंगे उसमें अगर फ्रैक्चर आ गया तो फिर डिक्लेयर करना है, वो आपने बाद में डिक्लेयर कर देना है केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नीचे गवर्नमेंट फ़ीस है 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस होती है मेडिकल लीगल की। नीचे आपने उसके साइन कर देने हैं, अपना डेजिग्नेशन लिख देना है, स्टैम्प कर देनी है, ठीक है। फिर ये एक पुलिस वालों को आपने उसकी कॉपी भी रिसीव करवानी है कि MLC की कार्बन कॉपी, पुलिस की डॉक्टर साहिबा से तस्दीक शुदा निशान पर्चा जात, ये मैंने इसको मसूल करवाया। यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का नाम लिख देना है, ठीक है। नंबर उसका कौन सा है, थाना कौन सा है उसका, फैक्ट्री एरिया। उसके बाद ज़िला लाहौर, तारीख लिख देनी है। ये पुलिस कांस्टेबल से जिससे आपने रिसीविंग लेनी है सारा उसका मेंशन कर देना है। उसके बाद पुलिस वाले के यहाँ पे दस्तखत ले लेने और यहाँ पे उसका थंब इम्प्रेशन ले लेना है। इस तरह आपने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो इशू करना है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम जो है आपका नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल लिखवाएंगे। ये पिक्चर्स है, मैं आपको पिक्चर्स जो है ये इसकी पिक्चर बना के अपलोड भी कर दूंगा, आपने इसको कॉपी पेस्ट अपनी कॉपीज पे कर लेना है, ठीक है।